उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचारला सगा बनाली YouTube न्यूज चॅनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा न्यूज में आप जम्मू दर्शक मनला ये उतलंघा के जय जोहार। सबले पहली आज के प्रमुख समाचार ला देखो। राज्य सरकार के कर्मचारी मन बर खुशखबरी है। पुराना और नवा पेंशन योजना में से कोनो एक ठल्ला चुने के विकल्प दे गए हवे। ये बात खुदे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मेन पॉट जात पत्रकार मन ले कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मेन पॉट रवाना होए पहली पत्रकार मन ले गोट भाट कर कहिन कि राज्य सरकार के कर्मचारी मन ला पुराना और नवा पेंशन योजना में से विकल्प चुने के अधिकार दे गए है। जो कर्मचारी मन पुराना पेंशन योजना के लाभ लेना चाहते हैं उमन मन OPS लिख के अपन विकल्प जमा कर सकते हैं। उन्हें जो कर्मचारी मन नवा पेंशन योजना के लाभ लेना चाहते हैं उमन मन आवेदन पत्र में NPS लिख के जमा करे बर पड़ी। हमारे पास जो जमा रहेगा उसको तो हम तो देंगे ही, और उसमें सारे कंडीशन है कि जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आएगा उसमें एक निश्चित राशि आपको जमा करनी होगी, उसी में सिग्नेचर करना है आपको। वो सहमति दोगे तो पैसा यहाँ आ गया होगा, ऊपर फिर पेंशन मिलना शुरू होगा। कांकेर के पांचों दिन में हुए दुर्घटना ऊपर मुख्यमंत्री है दुख जतावत कहिन कि यह दुर्घटना बहुत दुखद रही से एमे लड़का मन के मौत हो गई रही से। मुख्यमंत्री कहिन कि राज्य सरकार डहर ले मृत लड़का के परिवार वाला मन ला जल्द ही सहायता राशि दे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बहुत दर्दनाक घटना है और पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, जब तक आत्मा शांति की प्रार्थना करता हूँ और शासन की तरफ से जो सहायता राशि देना है वो तो देंगे। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भूमकाल आंदोलन के मुखिया कहैया अमर शहीद गुंडा धुरला आज सुरता करत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन गुंडा धुर के योगदान ला कोनो नहीं भुला सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपन निवास कार्यालय में बस्तर के अमर शहीद गुंडाधुर के पुण्यतिथि पर उनला नमन करीन। ए बेरा में मुख्यमंत्री के कहनारी से कि बस्तर में जौन अंग्रेज मन के खिलाफ में आदिवासी मन के भूमकाल आंदोलन हो रही से ओकर नेतृत्व करैया शहीद गुंडाधुर आज भी हमार समाज पर एक मिसाल है। उनकर जैसे नेता और क्रांतिकारी के मौजूद रहना कोनो भी समाज पर बहुत ताकत के बात होते। मुख्यमंत्री कहिन कि शहीद गुंडाधुर के योगदान ला हजारों साल तक याद करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। Soar Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. अपन मांग ला लेके पाछू 4 महीना ले आंदोलन करत है प्रदेश के अनुकंपा नियुक्ति शिक्षक कल्याण संघ। मांग है कि जौन शिक्षक मन के मौत हो गए है उखर जगह में परिवार के एक जन मन खेला नौकरी दे जाए। पाछू लगातार 115 दिन ले अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा कर्मी कल्याण संघ के सदस्य मन अनुकंपा नियुक्ति के मांग न लेके अपन आंदोलन करत हैं। ये आंदोलन में शामिल महिला मन के अब धीरज टूट गए है। ये महिला मन के कहना है कि उनकर पति के हादसा में मौत के बाद उमन ला अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार है समिति बना के ओखर रिपोर्ट के इंतजार घलो करत है। फिर आज तक के रिपोर्ट पर कोनो कार्रवाई नहीं हुई है, जेखर ले महिला मन के नाराजगी लगातार बढ़त जात है। ये महिला मन के कहना है कि अब उमन अपन बाल में जुड़ा नहीं बांधी और जब तक के उनकर मांग के कोनो फैसला नहीं हुई तब तक खुला बाल रख के उमन आंदोलन करही। एकर संगे संग जरूरत पड़ी तो मुंडन घलो कराही। हम लोग 20 अक्टूबर से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, दिन रात यहीं बैठे हुए हैं। अनशन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, फिर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। हम लोगों को आज 115 दिन हो चुके हैं। हम लोग अपनी मांग अनुकंपा नियुक्ति एक संवेदनशील मामले को लेकर बैठे हैं और मंत्रालय और पंचायत मंत्री के द्वारा हमें ये ज्ञात हुआ है कि हम लोगों की मांग को पूर्ण करने के लिए वो सहमति बना रहे हैं। तो हम लोग 115 दिन तक यहाँ बैठे हुए हैं। आज 115 दिन हो चुके हैं। हमारी मांग को कब सरकार पूर्ण करेगी? हम भी यहाँ पर लगातार उन्हीं की बहू बेटी हैं, जो हम छत्तीसगढ़ की बहू बेटी यहाँ बैठी हुई है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि तत्काल हमारी मांग को पूर्ण किया जाए ताकि हम अपने घर चले जाए। अगर बजट सत्र में हमारी मांग को पूर्ण कर देते हैं तो हमारे जो खुले बाल है, जो मुंडन कराने की बात हुई थी, खुले वाले इसको बांध लेंगे और बजट सत्र में अगर हमारी मांग को पूर्ण नहीं किए तो हम लोग महिलाएं मुंडन कराएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांकेर दुर्घटना में काली जौन 7 लड़का मन के मौत हो गई रही ओखर मन के परिवार ला राज्य सरकार डहार ले सहायता राशि दे जाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ए दुर्घटना ऊपर अपन दुख जताई। कांकेर जिला के कोरर गांव में काली ट्रक के टक्कर में स्कूल जवैया लड़का मन ऑटो में सवार रही
तेमन में से 7 जन लड़का मन के मौत हो गिरी से एमा एक जन गंभीर रूप से घायल लड़का ला रायपुर लाएगिस और देर रात एक अस्पताल में भर्ती कराएगी। साल के लड़का गौतम कुमार मंडावी ला अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराए गए है। जी हाँ, डॉक्टर मन की निगरानी में एक इलाज चलत है। डॉक्टर मन के कहना है कि ये लड़का के अभी बहुत गंभीर स्थिति है और एक इलाज बहुत ध्यान से करे जाते। डॉक्टर मन अपन डाले कोनो कसर नहीं छोड़ते हैं कि जेखर ले लड़का के स्वास्थ्य फिर से जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। Sor Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. रायपुर पुलिस हा क्रिप्टो करेंसी के नाम पर देश भर में करोड़ों रुपए के ठगी करैया गिरोह के 2 झीन आरोपी मन ला गिरफ्तार करे हवय। ये मन छत्तीसगढ़ के गंवई गांव में जाके लोगन मन ले पैसा सकेले के काम करत रही। रायपुर पुलिस का क्रिप्टो करेंसी के नाम लेके ठगी करैया आरोपी मन ला गिरफ्तार करके एक बड़े गिरोह के पर्दाफाश करे है। देश भर में क्रिप्टो करेंसी के नाम में ठगी करैया या अंतर्राज्यीय गिरोह के कुछ सदस्य मन आज गिरफ्तार करके एमन से पूछताछ करे जाते। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई से कि 300 दिन में रकम 3 गुना करे के लालच दे के ए आरोपी मन गांव-गांव में जाके लोगों मन ला क्रिप्टो करेंसी में पूंजी निवेश करे के सलाह देत रही हैं। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित फ्रॉड के 2 प्रकरण सामने आए थे। एक में आरएम थाने में 14 लाख की ठगी में अपराध दर्ज किया गया था और एक अन्य प्रार्थी की तरफ से 13 लाख की ठगी क्रिप्टो करेंसी के नाम से होने पे पुरानी बस्ती थाने में अपराध दर्ज किया गया था। इन दोनों पे प्रकरणों में रायपुर पुलिस ने काम करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो इनमें से एक बैंगलोर का है और 2 तमिलनाडु के। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा करके उसमें बहुत कम समय में उनका पैसा डबल होने का लालच दिया और उस लालच में फंसते हुए प्रार्थी ने पैसा लगाया था, जिस पर काम करते हुए इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन लोग अलग अलग जगह पे घूम करके एजेंट्स के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से लोगों को अपने पोर्टल में पैसा लगाने के लिए इनकरेज कर रहे थे, जिसमें प्रार्थी लोगों को रकम का नुकसान हुआ और इस धोखाधड़ी के केस में इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनकी अभी पुलिस रिमांड ली जाएगी और इनसे और पूछताछ करके कि और कहाँ पे इस तरीके का फ्रॉड इन्होंने किया है और कहाँ पे रकम गई है उसकी जानकारी ली जाएगी। फिर एमन के रकम के जब कोनो बढ़ोतरी नहीं हुई तब निवेशक मन अपन चिंता जाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत करीन। एमा मुख्य आरोपी प्रकाश रेड्डी तमिलनाडु के रहैया है, जिन पूरा मामला संचालित करते उनकर संग में दूसरे राज्य के और सदस्य मन घलो शामिल बताए गए हैं। पुलिस आए जम्मू आरोपी मन से कड़ा पूछताछ करत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ में चुनाव ला देखत कतको कन संगठन मन आंदोलन करत है। ऐसने विद्या मितान संघ घलो अपन मांग ला लेके आंदोलन शुरू करे है। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आवत है वैसे वैसे आंदोलन के दौर शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर संगठन नियमितीकरण और वेतन विसंगति दूर करे के मांग में अड़े हुए है। यही कड़ी में राजधानी में राज्य स्तरीय अतिथि शिक्षक मन 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दे के अपन विरोध ला जताईस। छत्तीसगढ़ विद्या मितान कल्याण संघ के प्रांतीय संयोजक दामोदर दास वैष्णव बताईस कि वर्ष 2018 के चुनाव से पहले विद्या मितान शिक्षक संघ के 28 दिन तक लंबा आंदोलन चले रहीस। ये आंदोलन ला तोड़वाए खातिर वर्तमान सीएम और ओ समय के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल आए रहीस। लंबा भूख हड़ताल के कारण कई लोग मन अस्वस्थ हो गए रहीन। भूपेश बघेल हड़ताली कर्मचारी मन ला जूस पिला के अनशन ला तोड़वाए रही से और नियमितीकरण के वादा ला करे रही से। साथ ही साथ वही समय टी.एस. सिंहदेव हमर मांग मन ला कांग्रेस जन घोषणा पत्र में शामिल कर हमर विश्वास जीते रही ने और वादा करे रही ने कि हमर सरकार जैसे बनही आप लोगन मन ला हमन नियमित कर देबो। पर आज 4 साल हो गए हैं, हम विद्या मितानी शिक्षक मन ला नियमित करे के बजाय अतिथि शिक्षक के नाम दे गए हैं। नियमितीकरण का वादा ना पूरा हुआ ना आधा। सरकार ने हमसे वादा किया था, कांग्रेस जन घोषणा पत्र में लिखित रूप से वादा किया था कि जैसे ही हमारा सरकार बनेगा हम आपको नियमित करेंगे, परंतु सरकार बना हमारे लोग को वंचित किए, प्रभावित किए, जिनके 300 लोगों का आज तक बहाली नहीं हुआ है। सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया है, इतने सारे बजट निकल गए, परंतु अभी तक कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया सरकार का दिखाई नहीं दिया है। जो अंतिम बजट आने वाला है उस पर हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जो अंतिम बजट आ रहा है उसमें हम लोगों का नियमितीकरण करे। हमको सुनाई दे रहा है सचिवों के माध्यम से कि हमको 2 अंक बोनस देकर के पल्ला झाड़ने वाली बात जो चल रही है,
हम इसका बहिष्कार करते हैं, बहिष्कृत बात करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि कांग्रेस जन घोषणा पत्र में जो हमसे वादा नियमितीकरण को हुआ है उस नियमितीकरण का वादा पूरा करे। यदि बजट की प्रक्रिया कुछ भी आती है, हमारा पेमेंट 18,000 है, यदि हम नियमितीकरण होते हैं तो 38,100 होता है। हम सरकार को वित्तीय बजट में घेरना नहीं चाहते हैं, हम इसी बजट पे व्यवस्थित रूप से रहना चाहते हैं, वो व्यवस्थित ढंग से हमको व्यवस्थित करने की कृपा करें। सरकार ने 4 साल पहले हमको ये वादा किया था कि मेरे सरकार बनते ही 10 दिन में तुम्हें मैं नियमितीकरण दूंगा, लेकिन आज पर्यंत तक नियमितीकरण के कार्य में कोई भी प्रतिक्रिया आगे नहीं बढ़ी है और हम लगातार 4 साल से शांतिपूर्ण ढंग से धरना, रैली, हड़ताल करते हुए सरकार को संदेश दे रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण किया जाए, लेकिन हमें आश्वासन नहीं मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि आज अंतिम बजट पर हमारा नियमितीकरण का प्रक्रिया सरकार पूर्ण करे, अपने वादे को पूर्ण करे। इसीलिए आज हम यह संदेश देने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से 1 दिवसीय रैली हड़ताल के लिए आज हम सभी सारे जिले के अतिथि शिक्षक विद्या मितान एकत्रित हुए हैं। सरकार ने जब उनका कांग्रेस सरकार जब आने वाली थी शुरू में, तब उन्होंने कहा था कि जब भी मेरा सरकार आएगा तो मैं 10 दिनों के भीतर जितने भी विद्या मितान हैं उन लोगों को मैं रेगुलर करूंगा। और उन लोगों जो सरकार है उन्होंने हमारा नाम विद्या मितान से अतिथि शिक्षक रखा और नियमितीकरण का वादा दिया था। नियमितीकरण के चलते ना तो आज हम नियमित हुए, बल्कि हमारे बहुत सारे साथी जो वंचित प्रभावित हुए, मतलब बेरोजगार हो गए हैं। तो उनकी बहाली करते हुए हम करबद्ध से निवेदन करते हैं सरकार से कि हमें जल्द से जल्द नियमित करें। हम उसी आस में आज यहाँ पर बैठे हैं और सारे के सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। कांग्रेस की सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हम विद्या मितानों को प्राथमिकता के आधार पर नियमितीकरण देगी, बस उन्हीं वादों को पूरा करवाने के लिए हम सभी आज यहाँ 1 दिवसीय रैली के लिए उपस्थित हुए हैं। 4 साल बीत गए कांग्रेस सरकार की, लेकिन आज तक हमें कोई भी नियमितीकरण का प्रक्रिया होते नजर नहीं आया। बल्कि हम जिस भी स्कूल में पदस्थ हैं, हमारे जगह पे रेगुलर शिक्षकों की ट्रांसफर से या प्रमोशन से हमारे जगह को भर दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार से कोई सुरक्षा हमें नहीं दी जा रही है। हमारे साथ विहड़ क्षेत्रों में जा रहे जो मैडम लोग हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी कोई मातृत्व अवकाश का कोई प्रावधान नहीं, कोई सीएल का कोई प्रावधान नहीं। अगर हम एक दिन भी कभी छुट्टी लेते हैं तो भी एब्सेंट दिखाकर हमारा सैलरी काट दिया जाता है। इन सभी असुविधाओं के साथ हम लोग जो है निरंतर काम कर रहे हैं। तो अब आखिरी बजट है, हम भूपेश सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें नियमितीकरण की सौगात दें। एमन की मांग है कि एमनला नियमितीकरण करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। Soar Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. रायपुर में आज राजस्थान के जाने माने पत्रकार कर्पूर चंद कुलिश के सुरता में व्याख्यान माला के आयोजन करेगी। एमा पत्रिका अखबार के प्रधान संपादक गुलाब कोठारिया आज के मीडिया ऊपर अपन गोट बात करी। आज रायपुर के महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज के सभागार में साहित्य और पत्रकारिता के सेतुबंध विषय पर एक व्याख्यान के आयोजन करेगी। पत्रकारिता के पुरोधा कर्पूर चंद्र कुलिश के स्मृति में व्याख्यान में गुलाब कोठारी जो उनकी पत्रिका के प्रधान संपादक हमें उनका व्याख्यान रही से मुख्य वक्ता के रूप में श्री गुलाब कोठारी कहन की समाज में पत्रकारिता के जो स्थिति है वो बहुत चिंता के विषय है। उनका कहना रही से कि आजादी के पहले हमारे पत्रकारिता में कतकुन साहित्यकार मन पत्रकार और संपादक के रूप में बहुत बढ़िया काम करे रही। आज हम अल्लाह उनखरे सुरता करे के जरूरत है। ज्यादातर साहित्यकार जो थे पत्रकार थे, ज्यादातर पत्रकार साहित्यकार थे, तो उन लोगों ने अपने इस मंच का उपयोग देश में जो कुरीतियां थी, छुआछूत था, छुआछूत के ऊपर महात्मा गांधी की पत्रिका थी हरिजन, 3 भाषाओं में निकलती थी, गुजराती में, हिंदी में और अंग्रेजी में एक और उनकी पत्रिका थी यंग इंडिया। एक कार्यक्रम में प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति टीपी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और बिलासपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निर्मल शुक्ला भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं। एक कार्यक्रम में कतकुन बुद्धिजीवी साहित्यकार और पत्रकार मन श्री गुलाब कोठारी ला सुने बर इकट्ठा रही। इस जयंती के अवसर पर हम कर्पूर चंद्र कुलिश जो पत्रकारिता के बहुत बड़े शिखर पुरुष थे, उनकी स्मृति में एक व्याख्यान कर रहे हैं। और आचार्य श्री गुलाब कोठारी जी जो पत्रिका समूह के संपादक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, चिंतक हैं, उनका एकल व्याख्यान हो रहा है पत्रकारिता और साहित्य के सेतुबंध पर। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज उत्तलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ए रही समर आज के बुलेटिन। काली फिर नवा समाचार के संग मिलबो, तब तक बर मोला देव अनुमति। जय जोहार।
उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचारला सगा बनाली यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज काका खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।